नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और एक्चुअली आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाया हूँ। व्लॉग के जो डेटा है वो पूरा रेडी है, लेकिन वो शायद कल मैं अपलोड कर पाऊँगा। और उसमें भी कुछ सवाल थे वैसे जो मैंने आंसर किए हैं, तो वो भी आप कल देख लीजिएगा व्लॉग। और आज मैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि आज कुछ अपलोड नहीं करूँगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे देना चाहूँगा एक एक करके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज, 10 मिनट के अंदर हो सका तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, नयन देसाई का है। सर प्लीज़ से me about that paper and cardboard home decorative items manufacturing for that need VAT number or it's coming handicraft category। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं ये सारी प्रोडक्ट्स का, तो ये अगर हाथ से बन रहा है तो इसमें तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बना के बेच सकते हैं ऑनलाइन। हालांकि ये स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी बड़ी साइट पे अभी भी उन लोगों ने अलाउ नहीं किया है बेचने के लिए विदाउट टिन नंबर एंड CST नंबर, लेकिन आप उनको अप्रोच करके ये जानकारी दे सकते हैं कि ये जो आइटम्स है ये सारी टैक्स फ्री आइटम्स हैं और इसको सेल करने का कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो आप उनको अप्रोच करिए और उनको ये बात बताइए। मीन टाइम आप ईबे में ये प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्राफ्टली अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे आप सेल करिए। शॉपो भी अच्छी है, और आपका कोई फेसबुक में अकाउंट हो, पेज हो जहाँ पे बहुत सारे लाइक्स हो फेसबुक पेज के, तो आप वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऑप्शन है सेल करने का। ठीक है, तो आप फ़िलहाल ये कर सकते हैं। और कोई अगर सवाल हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। दूसरा सवाल है वसीम खान का। थैंक्स फॉर रिप्लाई, प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड इफ़ आई कैन रजिस्टर माई बिजनेस ऑन मल्टीपल मार्केट प्लेसेस फॉर सेलिंग माई products with only one CST VAT number। Obviously you can register on n number of marketplaces with one CST and VAT number। CST and VAT number आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है टैक्स का, तो वो आप कितने भी मार्केट प्लेसेस में इंडिया में आप सेल करेंगे तो उसमें कोई आपको और कुछ भी नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये दो नंबर आपके पास अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप शुरू कर सकते हैं सेल करना। और कुछ महीनों में GST एक बार आ जाएगा। GST आने के बाद फ़िलहाल अगर आपके पास ये VAT CST ऑलरेडी है तो आपको GST के लिए अभी ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी तारीख काफ़ी सारे स्टेट्स में निकल चुकी है ऑलरेडी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो तुरंत अप्लाई करिए GST के लिए, वरना बाद में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप रजिस्टर करिए, हर एक मार्केट प्लेसेस में सेल करिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है शुभम गर्ग का। सर योर चैनल इज़ ऑसम, थैंक यू वेरी मच शुभम। सर माय क्वेश्चन इज़, क्या हम अमेज़ॉन से प्रोडक्ट बाय करके ईबे पर सेल कर सकते हैं? देखिए, ये आप करेंगे तो पॉसिबल है, अमेज़ॉन पे अच्छी डील मिल रही है, आप ख़रीद के ईबे में बेचिए, इसमें कोई इशू नहीं है। बट देखिए, एक ही चीज़ है कि कस्टमर लॉयल नहीं रहेंगे आपके। ठीक है, अगर आप कस्टमर को ये प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से ख़रीदेंगे और ईबे में बेचेंगे तो कस्टमर को भी पता चलता है कि अमेज़ॉन में ये प्रोडक्ट इतने में मिल रही है, आप अमेज़ॉन से ख़रीद के इसको ईबे में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर आपके जो है लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे। आप कोशिश करिए कि मार्केट से ख़रीदें, उसके बिल्स भले ही आपके पास पक्के बिल्स ना हो लेकिन कच्चे बिल्स रखिए, चिट्ठी में लिख के देते हैं आपको बहुत लोग, तो वो बिल्स आप कलेक्ट करके रखिए, आपको अकाउंट्स में भी बहुत काम में आएगा। जैसे ही आपका 5 लाख का टर्नओवर पूरा होता है तो आपको टिन और वैट नंबर के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टिन नंबर और CST नंबर के लिए। दूसरी बात, अगर आप ये सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो दूसरे स्टेट में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको CST नंबर और वैट नंबर तो इनिशियली लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरा सुझाव यही है कि आप कुछ समय तक रुक जाइए, कुछ ही महीने में GST आने वाला है, GST आएगा, उसके बाद आप डायरेक्टली GST के लिए अप्लाई करिए। एक ही रजिस्ट्रेशन से आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसमें वैट नंबर CST नंबर कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ GST नंबर रहेगा। ठीक है, और सारी झंझट दूर हो जाएगी, सब फॉर्म्स की झंझट दूर हो जाएगी। कुछ महीने और आप इंतज़ार करिए, तब तक आप जो है ऐसी वेबसाइट में सेल करिए जहाँ पे ये सब डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ईबे में अभी भी काफ़ी लोगों का कहना है कि ईबे में सेल करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईबे में आप सेल कर सकते हैं। आप सेविंग्स अकाउंट पे रजिस्टर करिए, अगर आप ईबे में परचेस करते हैं तो उसी में ही आपको सेल का ऑप्शन मिलता है, आप प्रोडक्ट को लिस्ट करिए और सेल करिए, कोई झंझट नहीं होता है ईबे में। ठीक है, अगर कोई इशू है
तो आप मुझे मेल करिए, मैं आगे कंफर्म करवा के ईबे से आपको और दूसरी कंफर्मेशन ला के दूंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, अगला सवाल है अजय बोरकार का। Dear sir, I want to enroll for Amazon FBA. Want to know whether I will have to register Amazon Fulfillment Center with the local sales tax authorities as additional place of business. Yes, ये आपको करना पड़ेगा। कोई भी अगर आपका वेयरहाउस कहीं पर भी चेंज हो रहा है या कहीं और से आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होता है तो फिर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके लिए अमेज़ॉन को आप जैसे ही कांटेक्ट करेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, मतलब एफबीए के लिए, तो वो लोग आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। इतनी मोटी डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल रहेगी, वो आपको भेजेंगे। ठीक है, वो आपको उनके सीए का भी डिटेल्स देंगे, जहाँ पे आप जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो फिर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे। वो फिर आपके अकाउंट में अपडेट होगा। उसके बाद सेल्स टैक्स अथॉरिटी वाले जो हैं वो वेरीफाई करेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में, वो वेरीफाई होगा। उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जो सर्टिफिकेट आप अपने सेल्स टैक्स की वेबसाइट जो है आपकी स्टेट की, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये प्रोसीजर होती है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अमेज़ॉन में ही फ़ोन करिए, उनको बोलिए आपको एफबीए के लिए एनरोल करना है। वो लोग आपको उनके सीए का नंबर देंगे, आप उनके सीए को फ़ोन करके खुद एक बार जान लीजिए कि क्या कहना है उनका, वो ज़्यादा डिटेल में आपको समझा देंगे। मैं क्योंकि अभी हर एक सवाल का जवाब इतने डिटेल में नहीं दे पाऊँगा, तो अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप उनके सीए से पूछ लीजिए अमेज़ॉन में कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, अगला सवाल है राहुल शर्मा का। सर टीडीएस पे एक वीडियो बनाइए। डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ टीडीएस पे, आपको बताने के लिए कि टीडीएस क्या होता है और ई कॉमर्स बिजनेस में टीडीएस का क्या रोल है और टीडीएस ना भरने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। आप नुकसान, अगर आप बिज़नेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ऑनलाइन और आपका कमीशन अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर टीडीएस आप नहीं भर रहे हैं तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टीडीएस भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और कमीशन तो जो कट रहा है वो कट रहा है, कोई इशू नहीं है और आपको पैसे मिल जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप क्लोजिंग करेंगे उसके बाद जो आपका रिपोर्ट होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसमें आप एक्सपेंसेस नहीं दिखा पाएंगे। कमीशन जो है उसको आप एक्सपेंसेस में नहीं बता पाएंगे अगर आपने टीडीएस नहीं भरा है तो। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में एक वीडियो मैं आपको बना के बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, मैड वी का सवाल है, नीड हेल्प सर, इफ़ अ पर्सन इज सेलिंग टैक्सेबल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन थ्रू हिज टर्नओवर हैवंट क्रॉस 5 लाख, शुड ही फाइल वैट सीएसटी रिटर्न्स एज पर टैक्स और नील रिटर्न्स? नहीं, देखिए, जब तक आपका 5 लाख का टर्नओवर नहीं होता है तब तक आप चाहें तो रिटर्न्स में दिखा सकते हैं सेल। ठीक है, उसका जो सेल टैक्स अमाउंट होगा वो आपको तब नहीं भरना है, बट जब आपका रिटर्न फाइल होगा, जब आपके पास वैट और सीएसटी नंबर्स आ जाएंगे, तब जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो आपके डिपॉजिट अमाउंट से वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, तब करेंगे। ठीक है, 5 लाख तक आपको छूट इसीलिए दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि आप लोग जो है वो थोड़ा डेवलप करें, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता इनिशियली कि 25,000 50,000 रुपये खर्चा करके टीन नंबर और सीएसटी नंबर ले। लोगों को थोड़ा स्टेबल होने के लिए गवर्नमेंट ने ये 5 लाख तक की लिमिट दी हुई है, तो वहाँ तक का आपका सेल होता है तो होने दीजिए। उसके बाद जितना भी टैक्सेबल अमाउंट है, आउटपुट टैक्स का जितना भी अमाउंट है, वो सारी की सारी अमाउंट गवर्नमेंट आपसे ले ही लेगी। ठीक है, अगर आप नहीं भरेंगे तो भी वो लोग ले ही लेंगे और अच्छा है, ले ले तो हमारे देश के लिए ही अच्छा है। ओके, और आपको ध्यान यही रखना है कि जो परचेस आप कर रहे हैं जितना हो सके उतना बिल में परचेस करिए, पक्के बिल में। ठीक है, और जितना आप सेल कर रहे हैं उसका भी आप रिकॉर्ड रखिए, 100% रिकॉर्ड रखिए। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑनलाइन बिजनेस है किसी को नहीं पता चलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बहुत ओपन बिजनेस है और किसी को भी पता चल सकता है। आपके ट्रांजैक्शंस देख के कोई बता देगा कि आप कितना टर्नओवर कर रहे हैं, तो आप कुछ भी बात छुपा नहीं सकते ऑनलाइन बिजनेस में। आपको 100% क्लियर एंड वाइट में रखना पड़ेगा ऑनलाइन बिजनेस, आप ब्लैक में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब्दुल्ला जैदी का सवाल है, सर मैं शर्ट सेल करना चाहता हूँ तो उसका फ़ोटोशूट मैं खुद कर सकता हूँ या नहीं? अच्छा कैमरा है मेरे पास। ओके, तो खुद कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपके पास स्पेस है तो जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड पे पीछे वाइट कलर के जो पेपर्स आते हैं पूरे वाइट, वो लगा लीजिए।
साइड में दोनों तरफ जो है एक वाइट कलर का पेपर लगा दीजिए और उसके पीछे दोनों तरफ लाइट लगा दीजिए और ऊपर एक लाइट लगा दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फ़ोटो के आगे पीछे जो लाइट का फोकस है वो इक्विवेलेंट रहेगा और आपकी फ़ोटोज़ जो है वो बहुत ही अच्छी आएंगी, ठीक है। और बैकग्राउंड पूरा वाइट आएगा। तो आप कैमरा से ले सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे फ़ोटोज़, मैं ईबे में तो बहुत बार क्या करता हूँ कि मेरी टीम जो है उनको बोलता हूँ कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगे, सिटी में कोई भी नया लॉन्च हुआ, तुरंत फ़ोटो उसका खींचो और ईबे में उसको लिस्ट करवाओ। हम ऐसे कराते हैं। हम तो फ़ोटो को उतना सोचते भी नहीं है। 5-6 फ़ोटो ले लिए अलग अलग एंगल में, किसी भी बैकग्राउंड में डाल के, कोई भी बैकग्राउंड हो, आइवरी हो या वाइट हो या ब्लैक हो, किसी में भी वो फ़ोटो रख के, फ़ोटो खींच के तुरंत हम लाइव कर देते। हम सोचते भी नहीं थे कि बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि फ़ोटो जो है वो प्रोडक्ट का फ़ोटो क्लियर आना चाहिए। हम बैकग्राउंड का उतना नहीं सोचते थे। हाँ, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उसमें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड है, तो हमें वो सब झंझट नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ईबे में जो है वो आपको खुद फ़ोटो खींचना पड़ता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट आपको नए से लिस्टिंग करना पड़ता है। इसलिए तो आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आती है, भले ही वो छोटी से छोटी बिंदी का पैकेट क्यों ना हो, ठीक है, आप फ़ोटो खींचिए, लिस्टिंग करिए, प्राइस अच्छी डालिए और प्रॉफिट के साथ आप बिज़नेस करिए। आपको लगता है कि ये मैं बेच पाऊँगा, तुरंत फ़ोटो खींचिए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालिए, क्या क्या है लिस्ट कर दीजिए। 200, 300, 500 प्रोडक्ट्स आप ऐसे लिस्ट कर दीजिए। आपके देखिए ऑर्डर्स ना आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ऑर्डर्स आएंगे, ये क्या कहूँ मैं, खूबी है ऑनलाइन बिजनेस की, कि आप कोई भी प्रोडक्ट डालो उसके ऑर्डर्स आते ही आते हैं। किसी के लेट आते हैं क्योंकि वो विजिबिलिटी में इशू होता है, क्या सर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं ऑनलाइन मार्केट में। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कैसे हम पता करें और उनको कैसे हम सोर्स करें और उनको हम कैसे ज़्यादा सेल कर पाएँ, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बाद में डिटेल में बनाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो समय बहुत कम है। अगले सवाल पे आते हैं। सनी अहमद, आपको पहला ऑर्डर कितने दिनों में मिला था? सर, अमेज़ॉन पर हमने भी रजिस्टर किया है, पर ऑर्डर कब आएगा समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मेरे को तो पहला ऑर्डर पहले दिन, पहले घंटे में ही आ गया था, ठीक है। क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट रेंज है उस वक्त जो थी वो मैं अभी से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने 4 साल पहले शुरुआत की थी, अभी नहीं की थी। और उस वक्त मैंने जो शुरुआत की थी वो इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर कैटेगरी में की थी, जो इंडिया में ऑनलाइन शायद तब कोई नहीं बेचता था। सिर्फ मैंने वो पहली बार शुरुआत की थी अपनी जॉब छोड़ के। मुझे काफ़ी बहुत पैशन था ई कॉमर्स के बारे में उस वक्त। तो मैंने सोचा कि ये कैटेगरी ऐसी है जिस पे मैं एक क्या बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी ला पाऊँगा और सक्सेस ला पाऊँगा। तो मैंने इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर 4 साल पहले 2012 में, 5 साल हो गए अब तो, 2012 जनवरी में या फरवरी में मैंने शुरू किया था, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था उस वक्त, ये कैटेगरी, तो उस वक्त बहुत डिमांड थी और मतलब क्या कहें, उस वक्त काफ़ी सक्सेस था। अभी तो बहुत लोग कर रहे हैं, ये कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी वो तो रहेगा ही, धीरे धीरे लोग आएंगे, सेल करेंगे। लेकिन ये जीएसटी आने के बाद बहुत कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है कि सेल कैसे होगा नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम और रुक जाइएगा, क्योंकि जीएसटी जैसे ही आएगा ये जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट हेवी डिस्काउंट में, वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। मार्केट पूरा स्टेबल हो जाएगा। तो आप थोड़ा वेट करिएगा, ज़्यादा हड़बड़ी मत करिएगा। तब तक आप सीखिए, जितना हो सके ई कॉमर्स के बारे में सीखिए, बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन देखिए, वीडियोस देखिए, ठीक है। दोस्तों से बात करिए, मार्केट रिसर्च करिए, एग्जीबिशंस में जाइए, ठीक है, और वेबिनार्स में जाइए, और मतलब जितना हो सके उतना घूमिए। 2-3 महीने घूमिए, उसके बाद आप शुरू करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जंप करिए और बिज़नेस सेल करना शुरू कर दीजिए। पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने 6 महीने रिसर्च किया था, उसके बाद मैंने शुरू किया था ऑनलाइन का बिज़नेस। 6 से 7 महीने, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली कभी शुरू नहीं किया, 6 से 7 महीने मैंने निकाले हैं, रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने शुरू किया था। तो आप भी थोड़ा टाइम निकालिएगा, ठीक है। देवेंद्र राजपुरोहित का सवाल है। एंड वन लास्ट थिंग सर, इफ़ आई टेक वैट एंड जीएसटी नंबर, देन अगेन आई नीड टू इन्वेस्ट फॉर जीएसटी और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जीएसटी। देखिए, जीएसटी को कन्वर्ट कराना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। समय ऑलरेडी निकल चुका है, अगर आपने नहीं किया है तो करवा दीजिए। अगर आपके पास सीएसटी और वैट नंबर है तो आप तुरंत अप्लाई करिए जीएसटी के लिए। आपके सीए से बात करिए और ये सब फॉर्मेलिटीज़ जो है ख़त्म करवाइए जल्दी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको।
ठीक है। राजकुमार का सवाल है, अमेज़ॉन के FBA के बारे में बताइए सर, क्या फ़ायदे होता है और क्या अप्रूवल ले हम। फ़ायदे बहुत ही है FBA के, नुकसान भी है थोड़ा। मैं सारे डिटेल में एक पूरा एक वीडियो बना के आपको दूंगा राजकुमार जी। अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, सवाल के। तो मैं इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाने का, और मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा FBA के बारे में, ठीक है। विशाल कुमार का सवाल है, हाउ टू कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट ऑन स्नैपडील एंड मेजर द लेंथ विद हाइट ऑफ शिपिंग बॉक्सेस। ये सिंपल है दोस्तों, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये सेंटीमीटर में होता है। अगर आपका बॉक्स जो भी हो, लेट्स से 1 फीट का है, ठीक है, 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट, 30 सेंटीमीटर, 30, तो 30 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय, अब कुछ शिपिंग कंपनीज़ का होता है 4000, कुछ शिपिंग कंपनीज़ का होता है 3000, किसी का होता है 5000। तो आपका जो भी सेंटीमीटर में है 30 मतलब 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू आया डिवाइडेड बाय 4000, तो वो आपका किलो में हो गया, ठीक है। दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक, ओके। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन है लेट्स से हाफ अ फीट, मतलब 15 इंच बाई 5 इंच बाई 2 इंच, ओके। आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर एंड देन डिवाइडेड बाय 4000, तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी दैट विल बी योर वेट, ओके। और उस पर जो भी एक्चुअल पर किलोग्राम का वेट है वो वेट चार्ज होगा। और वो स्नैपडील पे कैसे चार्ज होता है उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, और वो भी मुझे एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना, तो मैं एक वीडियो में वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा स्क्रीन के साथ। अभी घर पे हूँ मैं, और मैंने चालू भी नहीं किया, लैपटॉप भी पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, लेकिन आज बिल्कुल थका हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी ज़्यादा, ठीक है। तो कल मैं डेफिनेटली कुछ वीडियोस बनाऊंगा वैसे व्लॉग को छोड़ के, जो आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज दे सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही अभी कर रहा हूँ, और कोई एडिटिंग इसमें नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि डायरेक्ट ये मैं वीडियो लेके सीधा अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब में, ताकि आप लोगों को आज की थोड़ी कुछ जानकारी मिल पाए। और थैंक यू बोलना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली 500 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस किए हैं, तो थैंक यू। इस बात का कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है, वो डेफिनेटली मैं आगे कंटिन्यू रखता रहूँगा, और आपके जितने भी हो सके उतने सवालों का जवाब मैं ई-कॉमर्स के बारे में देता रहूँगा आप लोगों को। कभी कभार ऐसा होगा कि शायद मेरा रिस्पांस ना आए यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि दिन का स्केड्यूल बहुत हेवी होता है, डे टू नाइट कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है। और जब से ये यूट्यूब का भी शुरू किया है तब से टाइम और जल्दी जाने लगा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एडिटिंग भी कराना पड़ता है, वीडियो भी लेना पड़ता है, और काम भी साथ में संभालना पड़ता है, ठीक है। और बच्ची भी है मेरी एक छोटी, और फैमिली भी है, तो टाइम निकल जाता है दोस्तों। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करते रहिएगा, और सब्सक्राइब तभी करिएगा दोस्तों अगर आपको ये चैनल सेंसिबल लगे। मेरे को सब्सक्राइबर्स की भूख बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हों या 5 लाख सब्सक्राइबर्स हों। अगर मेरे 500 भी सब्सक्राइबर हैं और वो रेगुलर विज़िट करते हैं तो भी मेरे लिए बहुत है, ठीक है, हैप्पी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और फिर लेके आऊँगा मेरे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और दूसरे ट्यूटोरियल्स भी कल, ठीक है। ओके दोस्तों, सी यू, बाय बाय।